184 में जिस तरह से मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के अंदर कई पार्टियां खड़ी हैं और वो सारे लोग जो है विकास के नाम पर बात कर रहे हैं। किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे और लोगों तक कैसे पहुंचे? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं 2026 नव वर्ष की सभी आपके चैनल के आपके जो यूज़र्स हैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा, आपका भी धन्यवाद कहूँगा कि आप सभी ने हम हमारा न्यूज़ लेने के लिए या हमारी बाइट लेने के लिए हमें ये किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जिसी तरह अब ये चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव चालू हो चुका है। इस चुनाव में जो ये महोत्सव चल रहा है, इस महोत्सव में सभी भारतीय नागरिक ने अपना जो अधिकार है वो मत देने का वो बजाना चाहिए। 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को उन्होंने अपने अपने कीमती वोट को वोट करना चाहिए। क्या मुद्दे हैं आपके सामने और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? चुनौती तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वार्ड क्रमांक 184 में जब प्रचार रैली और प्रचार सभाओं में जा रहा हूँ तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि धारावी में वार्ड क्रमांक 184 में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ही आप 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं, नहीं तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि वहाँ 2 व्हीलर जाने की भी तकलीफ हो गई है। प्रवीण जैन जी, आपका जो इलाका है, आपका जो वार्ड है, उसके अंदर सभी धर्म के लोग हैं। वहाँ मराठी भी है, मुस्लिम भी है। लोग मामू के बारे में बात करते हैं कि मराठी और मुस्लिम, मराठी वोट और मुस्लिम वोट को किस तरह से आप अपने तरफ लाएंगे? क्या किस विकास की बात उनको बताएंगे, समझाएंगे? क्योंकि उन पर जो है उद्धव साहब और मन से डोरे डाल रहे हैं। आपने जिस तरह कहा ये मामू वोट का जो फैक्टर है वो उनका जो बोलना है उनका रहने। देखो, हम आज जो जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, जिस भी इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पे हमको हिंदू भाई भी मिल रहे हैं, मुस्लिम भाई बहन भी मिल रही है, और सभी ने मतलब हमारे जो कैंडिडेट हो या हमारे पक्ष को इतना प्रेम दिया है, इतना प्यार दिया है, उसे देख के हमें लगता है कि यहाँ पे धारावी जो है वो मिनी इंडिया है, और धारावी में मिनी इंडिया का जो अब हमको अनुभव मिल रहा है, उस अनुभव के बेस पे हमको पूरे भारतवर्ष का प्यार मिल रहा है। लड़की बहने ने हर जगह जहां देखो वहां बम्पर जीत दिलाई है। क्या 184 में लड़की बहना काम करेंगे क्या? आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज प्रचार फेरी में जब हमारे प्रत्याशी जब जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं से खुद से सामने से लाडली बहन जुड़ के वो उनके मोहल्ले में सब जगह प्रचार कराती है, और वो खुद कहती है कि हमारे लड़के भाई के पार्टी के ये कैंडिडेट है, उनके उनके वो जो लोकल लोग हैं उनको जमा करती है, हमसे बात कराती है, और उनके अंदर जो आनंद है, खुशी है, उनका ये कहना है कि हमारा एक भाई ऐसा है जो हमें हर महीने बिगर भूले याद करके हमें कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट में भेजता है, जिसका काम हमारे घर के जो छोटे मोटे काम के लिए आता है वो बहुत काम आता है। किसी के दवाई के काम आता है, किसी के स्कूल के काम आता है, किसी के ट्यूशन फीस के काम आता है, किसी के घर में लाइट बिल के काम आता है। आज आप मानोगे नहीं, आज सुबह की बात कहूंगी, मैं खुद गई थी रैली में, डोर टू डोर हम जा रहे प्रचार करने। उसमें एक परिवार मिला जिन्होंने ये लाड़की बहन की योजना के कारण से लंच होम की व्यवस्था चालू कर ली। वो जिस क्षेत्र में उन्होंने चालू की है ना, वहाँ पे 90% सब कारखाने हैं। 90% वहाँ पे घर के खाने की बहुत तकलीफ है, व्यवस्था ही नहीं थी। उन्होंने ये लाड़की बहन के योजना से जो पैसे मिले, 3 महिला इकट्ठा होके उन्होंने ये योजना के पैसे से लंच होम शुरू किया, और आज स्टार्टिंग 2-3 महीने बहुत तकलीफ हुई, उसके बाद में इतना सुपर सक्सेस हुआ है कि वो आज भी उन्होंने लिटरली मुझसे कहा है कि ये जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, आपको शिंदे साहब को मैसेज देना है, शिंदे साहब को मैसेज देना है, देवेंद्र जी फडणवीस को मैसेज देना है कि आपकी वजह से आज मेरा घर सुपर चल रहा है। वो इतनी खुश हुई कि लाड़की बहन की योजना के द्वारा हमने पैसे इकट्ठा किए, हमने शुरू किया ये लंच हो। आज आजू बाजू के जो लोग हैं ना, कारीगर वहाँ खाना खाना थे, वो दुआएं दे रही है कि आज लाड़की बहन की योजना की वजह से हमें घर के खाने मिल रहे हैं, क्योंकि बीचे बिहार से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से आते, घर का खाना नहीं मिल रहा है। तो वो खुद इतने खुश है, औरतें तो खुश ही खुश है, पर पुरुष भी इतने ही खुश है क्योंकि घर का खाना मिल रहा है। और ये हुआ पॉसिबल सिर्फ लाड़की बहन की योजना से। बम्पर रिजल्ट मिल रहा है हमको, सुपर्ब रिस्पॉन्स। सामने से आके कहती है ये वही सरकार है ना जिनने लाड़की बहन की योजना करी। सिर्फ ये बैच देखकर कह रहे, सामने से वो कह रहे जीत आपकी है, आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, सुपर सक्सेस है। हम देख रहे हैं कि आपके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जुड़े हुए हैं।
तो हमारी बहन यहाँ बैठी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो है काम करेंगे, वर्क करेंगे और कैसे मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग मुस्लिम वोटों पे ज्यादातर काम कर रहे हैं। एक ही बस अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। ज्यादातर हम लोगों को कन्विंस ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं लाडली बहन योजना से कि एक साल से उन्होंने लाडली बहन योजना से 1 साल से पैसे आ रहे हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं, आपके घर में चूल्हे जल रहे हैं, खाना खाया जा रहा है आपके घर में और कोई भूखा नहीं सो रहा है। छोटी फैमिली हो तो उसमें बस हो जाता है, छोटी फैमिली इसका पूरा का पूरा लाभ उठा रही है। तो हमने यही देखा है कि ज्यादातर लोग उस वजह से हमसे जुड़ रहे हैं। परवीन जी, हर कैंडिडेट यहाँ पर विकास की बात कर रहा है और धारावी का विकास का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या एक नगर सेवक उनके विकास की गाड़ी को आगे ले जा पाएगा क्या? 100% एक नगर सेवक उसकी विकास की गाड़ी आगे ले जा सकता है। उसका कारण ये है कि जो नगर सेवक चुन के अगर सत्ताधारी पार्टी का आएगा तो वो उसकी बात अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों के पास रख के करके देगा। अगर नगर सेवक ऐसे ही जैसे एमएलए एमपी चुन के आए वैसे चुन के अगर आया तो वो भी उनके जैसे ही बात करेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा हाथ खाली है, हम कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इसीलिए मैं तो यही चाहूँगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदारों को यही कहना चाहूँगा, मुझे और आपको सबको मतदार ने एक काम तो जरूर करना है कि आप कम से कम कैंडिडेट का चयन करते हो ये देख के चयन करिए कि वो कैंडिडेट आपके जिसको आप चुनना चाहते हो वो उस लायक है कि नहीं, वो आपके लिए हाउस में जाके बात करेगा कि नहीं, वो आपके मुद्दे हाउस में बोलेगा कि नहीं। वो बोलने वाला कैंडिडेट चाहिए, आपके मुद्दे रखने वाला कैंडिडेट चाहिए और कम से कम आपके एरिया का विकास करने वाला कैंडिडेट चाहिए। विकास आपको पता है, अभी आप जहाँ बैठे हो ये खंबादेव नगरी में 2004 से पहले शिवशाही प्रकल्प में ये बिल्डिंगें बन गई, उसके बाद 2004 में ये डीआरपी के लिए बंद किसने किया और ये तब से लेके अब तक खाली ये कार्यक्रम ये नहीं करके वो नहीं करके रोक के रखा गया। आज इसका काम चालू है, इसका काम जोरों से चालू है और सरकार फुल स्पीड में ये काम कर रही है। आने वाले 5 साल के बाद इनके पास मुद्दे नहीं रहेंगे। अगर नगर सेवक अच्छे चुन के आएंगे वो उनका काम करेंगे, 5 साल में धारावी का काया पलट होने के लिए देर नहीं है। धारावी में भी वही सुविधाएं रहेगी जो आपको बीकेसी में दिख रही है, वही सुविधाएं रहेगी जो आपको बैंड्रा में दिख रही है, वही सुविधा रहेगी जो आपको दादर में दिख रही है। लेकिन क्या धारावीकर वो सुविधा इस्तेमाल करने के लिए धारावी में होंगे? 100% धारावीकर वो सुविधा इस्तेमाल कर पाएंगे और धारावीकर को धारावी में ही मिलेगा। आप जितनी बार देखेंगे एक ही स्टेटमेंट रहता है, शिंदे साहब का देख लो, शेवाड़े साहब का देख दो, हमारे शेवाड़े साहब का ये कहना है हम धारावीकर को धारावी के बाहर किसी को फेंकने देंगे नहीं और कोई फेंक नहीं सकता, किसी के इसमें हिम्मत ही नहीं है। जो कोई 2 4 5 नहीं है, लाखों की संख्या में। आपको लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं, पर ये सिर्फ अफवाह फैला दी है कि धारावी वालों को बाहर फेंक देंगे। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, बार बार कुछ लोग पेपर में बताते हैं कि ये प्लॉट अडानी को अलॉट किया है धारावी के लिए, ये प्लॉट अलॉट किया धारावी के लिए। वो ये आपको क्लियर स्पष्ट शब्दों में नहीं बताते हैं कि धारावी में जो F1 F2 F3 में जो वो नंबरिंग किया गया है, वो जो घर वाले उनको भी घर देने के लिए जो प्रधानमंत्री योजना में स्कीम बना के उनको भी बेघरों को घर देने का काम ये सरकार करना चाहती है। उनके लिए ये जो प्लॉट्स रिजर्व करके उनको वहां पे बना के उनको भी मुंबई में शिफ्ट करने का प्रयास कर रही है। धारावी में एसआरए में जो पात्र है उनको धारावी का धारावी में दिया जा रहा है, जो अपात्र है उनको भी देने का उनका विचार है। ये विचार तो आना चाहिए, देने की दानत ये सरकार में है। तो किस तरह का माहौल कैसा बन रहा है? माहौल ऐसा बन रहा है कि ज्यादातर लोगों में वो था कि हिंदू मुस्लिम की वजह से आवाजें उठाई जा रही थी। हमने बोला 5 साल आपने कांग्रेस को दिया है और हमेशा जिंदगी भर रीति रिवाज चालू रखिए, एक बार एक चांस आप देकर देखिए, क्या पता कुछ बदलाव आ जाए। एक चांस आपकी उम्मीद जगाएगी। देखिए हम लोग की कोशिश होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आए। 7 सीट पे हमारे महायुति की जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं और हम लोग 7 सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं और 7 सीट जीतेंगे, ये हमारी कोशिश है। किस तरह से अपील करेंगे लोगों से, खास करके मुसलमान भाइयों से? मैं मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आज से 7-8 साल पहले जो नगर सेवक हुए थे उनका उन्होंने काम देखा है
और हमारे जो परवीन जैन जी हैं, जिनको हमारी पार्टी ने टिकट दिया है और कैंडिडेट घोषित किया है, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप परवीन जैन जी को भी देखिए, एक मर्तबा मौका दीजिए, और परवीन जैन जी को भी काम जो करेंगे वो आप इनके काम को भी देखिएगा, अगर मौका देंगे तो ये भी काम करके बताएंगे, और जो पहले के नगर सेवक जी थे उनका भी काम देख चुके हैं आप। तो मेरा सिर्फ यही कहना है 184 की जनता से कि आप जो भी कैंडिडेट को वोट दें वो आप सोच समझ कर वोट दें, अपने वोट को ज़ाया मत करें, जो भी कैंडिडेट को दें। और हमारा सिर्फ यही अपील है अपने 184 की जनता से कि आप हमारे माननीय नेता एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप उनको ही वोट दें, क्योंकि लाडली बहन की योजना है, तमाम जो भी स्कीमें है उसमें कोई हिंदू मुसलमान का प्रभाव नहीं है, सबको मिलता है। जो भी है, जो लड़की बहन योजना है उसमें देखा जाए, जो हिंदू भी भाई भरे उनको भी मिला, क्रिश्चियन भरे उनको भी मिला, पंजाबी भरे उनको भी मिला, मुस्लिम भरे उनको भी मिला। किसी को ये नहीं भेदभाव के बुनियाद पर कट नहीं किया गया, सबको बराबर उसका लाभ मिला। ये हमारी अपील है। तो फिर ये लोग सवाल उठा रहे कि फिर अपात्र का खेल क्यों? अपात्र का खेल जो है अभी तक पूरा क्लियरिटी हुआ नहीं है। ये जो लोग इसीलिए अफवाह करी, जिसका क्या आगे किया क्या पीछे उसका सब चालू है। उनका जो डॉक्यूमेंट्स का अभी भी मंगा के दिया गया, कोई चीज फाइनलाइज हुआ नहीं है। जितने पात्र हो रहे हैं उनको आगे किया जाए। आज कोई भी चीज को उनको तोड़ के या करके ये तो नहीं किया गया है। और सरकार उनके साथ है, धारावी के साथ है। शिवसेना पार्टी 80% समाजकरण 20% राजकारण करने का काम करती है। हम लोगों के हित में काम करेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट भी 80% गवर्नमेंट 80% डेवलपर का है और 20% गवर्नमेंट का है। तो उसमें ये भी रेशो है आपका। गली गली फेरी लगा रहे हैं, लोगों से मिल रही है, औरतों का महिलाओं का किस तरह से आपको साथ मिल रहा है? मुझे सहयोग तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अब यदि मैं किसी दरवाजे पे जा रही हूँ ना, तो वो उत्सुक होके मुझे आके सुन रही है। मैं नया चेहरा हूँ, पर फिर भी वो आके खड़े रह रहे सुनने के लिए कि ये क्या कहना चाहती है। और जब मेरी पूरी बात खत्म होती है ना, वही सब महिला जो मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, क्यों उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है कि ये महिला हमारे लिए कुछ कर सकती है। और हकीकत कहती हूँ, आज हमारे 184 की परिस्थिति बहुत खराब है। अगर आज सही कैंडिडेट नहीं आया ना, तो परिस्थिति और खराब होगी। किस तरह की परिस्थिति, जरा बताएं, जनता को बताएं। आज सुबह की एक छोटी सी घटना आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं गई थी एक जन के वहां रैली, डोर टू डोर रैली। नॉर्मल हम गली में जा रहे थे। छोटा सा बच्चा है, आई थिंक हार्डली 4-5 साल का बच्चा होगा। बेचारा खाना खा रहा था, खाते खाते खाना गिर गया बाहर, घर के बाहर। वो ही उठा के वो खा रहा था, उसमें ही वो गंदगी, और वो बेचारा खा रहा है। माँ आई बोलने, जब तक तो बच्चे ने खा भी लिया। अगर वही चीज अगर साफ सुथरी होती और बच्चे ने खाया होता तो दिक्कत ही नहीं आती ना। और वो भी घर के जस्ट एकदम पास में। आपको पता है क्लीनर्स अवेलेबल नहीं रहते। हम 10 बजे क्लीनिंग के लिए 10 बजे की टाइम गए थे। जब तक तो बीएमसी के वर्कर्स को क्लीन कर लेना चाहिए, झाड़ू लगा लेना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, वर्कर्स है, उसका यूज नहीं हो रहा है। लोगों की कंप्लेंट है। कंप्लेंट जो है। अलॉट किया गया लोग है उसका वापर नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोगों का काम जिस हिसाब से बीएमसी ने अलॉट किया वो नहीं हो रहा है। हम सरकार में आने के बाद वो सब काम जिस तरीके से अलॉट किया गया उस तरीके से करा के लेंगे। लिटरली इतने गड्ढे के हाथ में खुद गिरते गिरते बच्चे। और एक चीज जो मैं ये वार्ड में करना चाहता हूँ, वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनका जो दवाखाना है, पूरी धारावी में आपको 20 दवाखाना मिलेगा। ये वार्ड में नगर सेवक ने ये दवाखाना क्यों नहीं लाया मुझे पता नहीं, उसके लिए क्यों रिफर नहीं किया मुझे पता नहीं। आज आप देख सकते हैं, जैसे हमारे भाई ने कहा, अंसारी साहब ने, कि हर योजना का लाभ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उठाते हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हो, कोई भी वार्ड में आप जाके एचबीटी देखेंगे ना, तो उस एचबीटी में आपको ये हमेशा मिलेगा कि वहाँ पे लाइन लगी रहती है। उस लाइन में सभी गरीब लोगों को उनके समय में, तकलीफ के समय में, बीमारी के समय में ये फ्री सुविधा दी गई है। ये सुविधा से वंचित किसने रखा? जब दूसरे लोगों को मिल सकता था, इनको क्यों नहीं मिला? आज आप 83 में चले जाओ, वहाँ पे 4 दवाखाना है, 85 में 3 दवाखाना है, 86 में 3-4 दवाखाना है, 87 में 2-4 दवा। ये खाली 84 में नहीं है। इसका कारण क्या है? 9 साल नगर सेवक जो था उसने क्या करना चाहिए था? जो यहाँ पे सरकारों में, और वो नगर सेवक जब सरकार में थे तब भी तो था ये प्रोविजन, तभी भी उन्होंने ये इच्छा नहीं जताई। मतलब आपको काम करने की इच्छा होनी चाहिए।
आपने सिर्फ नगर सेवक चुनाव चुनने के आने के बाद फिर कभी वार्ड की तरफ पलट के नहीं देखा। ये तो आपको वापस वार्ड आ गया, वापस आपको। मुझे तो लगता है कि धारावी की जनता, 184 की जनता इस बार कोई भी नगर सेवक को वापस चुन के देने के लिए प्रयास नहीं करेगी। उन्हें सब नया चाहिए, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबको देख चुके हैं। लोग फिर से आके वही डीआरपी, अडानी, ये सब मुद्दे धारावी के विषय आज नहीं है, गली गटर नाले के मुद्दे हैं। उस मुद्दे पे वो बात ही नहीं करे जिसमें वो फेल हो चुके हैं। दोनों आप देख सकते हो उस पूरे इसमें लोगों को जहां जहां जो नगर सेवक थे, आप उनके वार्ड में जाके आप उनका रिव्यू लीजिए। उस रिव्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि उनका काम क्या बोलता है। काम बोलता है तो उनको ये सब, आज उनको अगर काम बोलता होता तो उनको इलेक्शन लड़ने के पहले, वहां जाने से पहले लोगों को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। धारावी की जनता सुधने है, होशियार है। धारावी की जनता को उनको पता चल गया कि फिर से डीआरपी की बात होने लगी है। इसका मतलब क्या है कि चुनाव आ गया। आमदार खासदार के टाइम में ये बात चल रही थी, अब नगर सेवक आया, अब वापस वही बात चल रही है। लोग अभी उनकी बातों में नहीं आएंगे, फेक नैरेटिव में नहीं गिरने वाले। लोगों ने अच्छा नगर सेवक चुनने का ये सोच लिया है। और मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आने वाली 15 तारीख को आप सभी लोग महायुति के उम्मीदवार को तीर कमान के बटन पर दबा के विजयी बनाए। और ये धारावी में वार्ड क्रमांक 184 में जो बदल करने का शुरुआत करना है, वो बदल मेरे वार्ड क्रमांक 184 की जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जन आपका बहुमूल्य वोट 4 नंबर बटन धनुष्यबाण पर दबाए। 4 नंबर बटन धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण। लाडली बहन की निशानी धनुष्यबाण, धारावी कर की निशानी धनुष्यबाण, विकास की निशानी धनुष्यबाण, धारावी में बदलाव की निशानी धनुष्यबाण।